परम धाम का ध्यान। ध्यान के विषय में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फेर फेर सुरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज नैन। हम अपनी सूरत को साधें, श्री राज्य के चरित्र सुख और चैन का स्मरण करें। जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा तो हमारे परात्म शरीर के नेत्र अपने आप खुल जाएंगे। ध्यान के समय में आप सिद्धासन में बैठकर या सुखासन में बैठकर या पद्मासन अथवा वज्रासन में बैठकर ध्यान कर सकते हैं, पर सुखासन सबसे सरल आसन है। ध्यान की घड़ी में सबसे पहले अपने गुरुजनों का ध्यान जरूरी है। हमारे प्रणामी परंपरा में आद्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रणाम, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को प्रणाम, महाराजा छत्रसाल जी को प्रणाम, गुरुजी मंगलदास जी महाराज को प्रणाम, फिर अपने तारतम के प्रदाता गुरुदेव को प्रणाम। गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, हे सुंदर साथ तुम परम धाम का ध्यान करो। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर आप विचार कीजिए, यह शरीर आपने धारण किया है। इस शरीर के साथ 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित हैं। इंद्रियों के पीछे मन बैठा है, मन के पीछे बुद्धि बैठी है, बुद्धि के पीछे चित्त का स्थान है, चित्त से परे विशुद्ध आत्मा साक्षी बनकर बैठी हुई है। अपने आत्म स्वरूप को देखिए, अपने चैतन्य स्वरूप को निहारिए। आत्मा ही सूरत रूप बनकर परम धाम के ध्यान में संलग्न है। अब विचार कीजिए, यह मृत्यु लोक है जहाँ आप बैठे हैं। यह मनुष्य आदि 84 लाख प्रकार की जीव जोनियां रहती हैं। इससे ऊपर पितरों का लोक है, जो हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, केवल पितृ बनने का कार्य किया। ये उनके लिए स्थान है। उससे आगे स्वर्ग लोक है। बहुत सारे लोग पुण्य करके स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, ये उनके लिए स्थान है। उससे आगे मोहरलोक है, जहाँ धर्मराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर जगत के जीवों के पाप और पुण्य का फैसला करते हैं। उससे ऊपर जनलोक है, उससे आगे तपलोक है, तपलोक से आगे सत्यलोक है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की 3 पुरियां हैं। उनके भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति एवं सायुज्य मुक्ति मिलती है, परंतु ये मुक्ति भी स्थायी नहीं है। इससे आगे अष्टावरण है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। अष्टावरण से आगे गायत्री का देश है। जो भक्त गायत्री का ध्यान करते हैं, गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके लिए यही मुक्ति का स्थान है। उससे आगे भगवान नारायण का देश है। जो भक्त भगवान नारायण के महामंत्र का जाप करते हैं, उनके लिए यही मुक्ति का स्थान है। उससे आगे महाशून्य और महानिराकार है। बहुत से पंथों में, संप्रदायों में शून्य कोई भगवान माना जाता है, निराकार कोई अंतिम लक्ष्य माना जाता है। उनके लिए यही मुक्ति का स्थान है। उससे आगे ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। बहुत सारे संप्रदायों में ज्योति को ही ब्रह्म माना जाता है, ओंकार और प्रणव को ही सर्वस्व माना जाता है। उनके लिए यही मुक्ति का स्थान है। उससे आगे गौलोक धाम है। बहुत सारे भक्त बाल मुकुंद श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके लिए यही मुक्ति स्थान है। उससे आगे अव्याकृत का स्थान है। उससे आगे सबलीक धाम है। सबलीक धाम से आगे केवल धाम है। केवल धाम से आगे अक्षरधाम है, और उससे आगे अक्षरातीत श्री राज्य का परम धाम है। परम धाम 25 पक्ष से युक्त है। धाम तालाब कुंज वन जोए, मानिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़वन कहिए, उखराजी जमुना जी लहिए। 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष परम धाम के। धाम के पक्ष का विहंगम दृष्टि से अवलोकन कीजिए और सोचिए कि परम धाम में 7 परिक्रमा है। बड़ी रांग की परिक्रमा, छोटी रांग की परिक्रमा,
बन के नहरों की परिक्रमा, मानिक पहाड़ और उसके समान बने वृक्षों की परिक्रमा, जबरों की नहरों की परिक्रमा, फिर पूर्व में अक्षरधाम, दक्षिण में हौज को सर तालाब, पश्चिम में चौगान, उत्तर में पुखराज पहाड़, फिर सातवीं परिक्रमा, पूर्व में चांदनी चौक, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में नूरबाग और फूलबाग, उत्तर में लाल चबूतरा और खड़ोकली। विहंगम दृष्टि से देखते हुए ऐसा सोचिए कि परमधाम के बीच में श्री जमुना जी बह रही हैं। कलकलाती हुई, मचलती हुई जमुना जी के दर्शन कीजिए। आप जमुना किनारे खड़े हैं, आप आत्म स्वरूप हैं। जमुना जल का आचमन कीजिए, जमुना जल पान करके तृप्त हो जाइए। श्री जमुना के ऊपर दो पुल बने हैं, एक केल का पुल, दूसरा बट का पुल। मानो बट के पुल से आप उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको रंग महल में विराजे हुए श्री राज जी के दर्शन करने हैं। ऊपर से जैसे आपने नजारा देखा, 7 वन और 7 घाट नजर आ रहे हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। मध्य में जो वन है उसको अमृत वन, आम का वन कहा जाता है। उस अमृत वन के सामने पाट घाट है। उस पाट के घाट में सायंकाल सखी गणों को लेकर श्री राज श्यामा पधारते हैं। पाट घाट के देवरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, उस क्षण को याद कीजिए। फिर आप अमृत वन के बीचों बीच में से होकर आगे बढ़े। अनेक जात के दिव्य पशु पक्षी श्री धनी के गुणानुवाद गाते हैं। कोई पीऊ पीऊ कहते, कोई धनी धनी कहते, धनी के गुण गावते, रिझावते, हुकुम जमाते, छड़ी फिराते चले जाते हैं। बानर इत्यादि गुलाटे भर रहे हैं, मोर इत्यादि घूम घूम कर नाच रहे हैं। आगे बहुत बड़ा 166 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर फर्श आपको नजर आया। इसको चांदनी चौक कहा जाता है। इस चांदनी चौक में से होकर 12,000 ब्रह्म सृष्टि आते जाते हैं। श्री राज श्यामा जी यहीं से आते जाते हैं। चांदनी चौक में श्री राज श्यामा और ब्रह्म सृष्टि के चरण रज हैं। चरण रज को अपने मस्तक से लगाइए और धन्य हो जाइए। उत्तर की तरफ लाल वृक्ष है, दक्षिण की ओर हरा वृक्ष है। दोनों वृक्ष श्री राज जी के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। सामने 201 पहल वाला लाल वर्ण का एक भव्य महल आपको नजर आया, जो 10 भोम ऊंचा है। यही श्री राज जी का दरबार है। इसी को रंग महल कहा जाता है। इसी रंग महल में श्री राज जी विराजमान है। रंग महल में प्रवेश करने के लिए नीचे से 100 सीढ़ियां और 20 चाँदे हैं। आप आत्म स्वरूप हैं, इसलिए सीढ़ियां चढ़ने में जरा भी थकान का अनुभव नहीं हो रहा है। स्फूर्ति, उमंग, उत्साह, जोश के साथ 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, फिर 1 चाँदा। इस क्रम से 100 सीढ़ी और 20 चाँदे को आपने पार किया। सामने भव्य दरवाजा नजर आया, उसमें अनेक मणिमाणिक्य जड़े हुए हैं। दरवाजे की तरफ नजर कीजिए तो मणिमाणिक्य के किरणों से आपकी आंखें तिलमिला जाती हैं। दरवाजा खुला है, मानो आपके स्वागत के लिए खोल दिया गया है। अंदर प्रवेश कीजिए। 28 स्तंभ का चौक नजर आएगा। थंब भी ऐसे लगते हैं मानो सखियां खड़ी। यही तो परमधाम की विशेषता है कि हर चीज में चैतन्यता, हर चीज में प्रकाश, हर चीज में कोमलता, हर चीज में शीतलता और हर चीज में सुगंध है। एक एक चीज में 5-5 गुण समाये हुए हैं। 28 स्तंभ के चौक में खड़े हो जाइए। याद कीजिए कि कृष्ण पक्ष में श्री राज श्यामा जी वनों में विहार करके लौटते हैं। उस समय सखियां मिलकर यहाँ आरती उतारती हैं। कंचन थाल चहु मुख दीवल दीपक ज्योत प्रकाशी, करत आरती जिया वर रानी आनंद अंग उलासी। 6-6 हजार मंदिरों की हारों को देखिए, थंभों की हारों को देखिए। सामने नजर कीजिए, 4 चौरस हवेलियां हैं।
उनको पार करके आगे बढ़े तो गोल हवेली आपको नजर आई। बाहर के 64 थंब और भीतर के 64 थंब, इनको बारंबार निहारिए। इसी को मूल मिलावा कहा जाता है। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इतना, पलकन पीछे फेरिए जो इसक अंग उपजत। इन विद साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन में, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। मूल मिलाप में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां हैं। 4 धात और 12 नंग के थंब चमचमा रहे हैं, मानो हम पूर्व की दिशा से मूल मिलाप में प्रवेश कर रहे हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। जैसे मूल मिलाप में प्रवेश किया, नीचे गिलम बिछी है, ऊपर चंद्रवा सुशोभित है। गिलम में जैसे आपने प्रवेश किया, अपार आनंद का अनुभव किया और वहीं 12,000 ब्रह्म सृष्टि की परात्मा स्तब्ध होकर खेल देखने बैठी है। आपकी आत्मा परात्मा में समा गई और परात्मा स्वरूप सखी के रूप में उठकर खड़ी हुई श्री राज जी के दर्शन के लिए आतुर हो रही है। मध्य में सहस्त्रदल कमल के समान परिदृश्य बना है, उसी के ऊपर कंचन रंग का श्री राज श्यामा का सिंहासन चमचमा रहा है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान है। तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक डांडे में 10-10 रंगा जबरों के झलकत हैं। श्री राज जी सिंहासन में बैठे हुए हैं। सच्चिद आनंद स्वरूप श्री राज जी दीप्यमान है। श्री राज जी का बायां चरण नूर की चौकी के ऊपर है और दायां चरण घुटन के ऊपर है। श्यामा महारानी के दोनों चरण नूर की चौकी के ऊपर है। आप श्री राज श्यामा के सिंहासन के बिल्कुल पास पहुंच जाइए और राज श्यामा के सुंदर स्वरूप को निहारिए। श्री राज श्यामा जी का श्रृंगार देखिए। सेंदुरिया रंगड़ाऊ की साड़ी, श्याम रंगड़ाऊ की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया, यह श्यामा जी का श्रृंगार है। श्री राज जी का श्रृंगार सेंदुरिया रंगड़ाऊ को चीरा, आसमानी रंगड़ाऊ की पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाऊ को इंजार, श्वेत रंगड़ाऊ को जामा। ये मूल बागा के साथ श्री राज श्यामा सुशोभित है। श्री राज जी के बिल्कुल पास पहुंच जाइए। श्री राज जी ने अपना दायां चरण नूर की चौकी के ऊपर रखा। श्री राज जी के जुगल चरणों में प्रणाम कीजिए। फिर श्यामा जी के गोरे और मुलायम चरणों में प्रणाम कीजिए। श्री राज जी और श्यामा जी के चारों चरणों को बाहों में भर लीजिए, लिपट जाइए और इस दुख रूप खेल में भूलने के लिए पछताइए कि हे श्री राज श्यामा जी, आपके इन प्यारे प्यारे चरणों से हम जुदा हो गए, माया के अनेक कष्टों को सह रहे हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। आपके इन प्यारे चरणों की कृपा, आपने ऐसी मेहर की कि पुनः हम आपके चरणों को प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है हे श्री राज श्यामा, आपकी असीम कृपा, आपकी मेहर अपरंपार है। इस प्रकार श्री राज श्यामा से जब प्रार्थना करते हैं, श्री राज जी अपने वरद हस्त को बढ़ा रहे हैं, आपके सिर के ऊपर रखकर पुचकारते हुए कहते हैं, हे सुंदर शाह, खेल देखने मैं नहीं भेजा था, अब उस खेल को देखने के बाद परमधाम का अनुभव कर रहे हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है। यह 25 पक्ष परमधाम तुम्हारा है। रमो, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, बेरोक टोक, यह परमधाम तुम्हारा है। श्री राज जी का आशीर्वाद मिला। श्री राज श्यामा के सुंदर सिंहासन की परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणनाथ। दूसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणनाथ। तीसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणनाथ। सामने आइए, राज श्यामा के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में बारंबार अंकित कीजिए और विनय पूर्वक प्रार्थना कीजिए। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। प्रथम लागू 2 चरण को,
धन ये न छुड़ाइयो छिन, लाख तले लाल बेड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माए नैनन्ना, ए निस्वत हक की बातनी, मेरे जीव के यही जीवन। इन चरण तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलन बालो निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बारंबार श्री राज श्यामा के सुंदर स्वरूप को हृदय में अंकित कीजिए और तारतम महामंत्र का जाप कीजिए। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि, सो तो अब जाय रहे सब विधवतन से। श्री श्यामा जी भर भी शांति, मेरे बाहर भी शांति, मेरे रग रग में नस नस में शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम, सद्भावना ही सद्भावना, मेरे हृदय में श्री राज्य के हृदय में मेरा स्थान। हम हक में, हक हम में और हक विनाश बख्वा। हे श्री राज्य, आप कृपा करें, आशीर्वाद और मेहर बनाए रखें। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। हे श्री राज्य, आप मेहर के सागर हैं, मेहर ही बरसाते रहे, कृपा ही बरसाते रहे। इस प्रकार नित्य 10 से 15 मिनट तक श्री राज श्यामा का गुणानुवाद गाते हुए परमधाम में बैठे हुए सच्चिद आनंद स्वरूप श्री राज श्यामा का ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में सच्चिद आनंद का संचार होगा। बैटरी चार्ज करने की भांति आपका जीवन सच्चिद आनंद से परिपूर्ण होगा, धन्य होगा, आनंद से भर जाएगा, शांति से आपका जीवन परिपूर्ण होगा। इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मामति हस्ताली दे, साथ उठा हस्ता सुख ले। यहीं बैठे बैठे आप दिव्य परम धाम का अनुभव करेंगे और इस संसार की नश्वरता को समझेंगे, रास की बातें, और यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव करेंगे। जीवन आपका धन्य बनेगा। मैंने बोलकर, शब्दों का सहारा लेकर आपका ध्यान कराया है। आप घर में बैठकर तत्त स्थानों का स्मरण करते हुए मौन रहकर ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान अवश्य परम धाम में लग जाएगा और आपकी आत्मा दिव्य परम धाम में जग जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।